क्या सपा भी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो सपा भी उसमें शामिल है, तो क्या वो भी अब चाहेगी कि भाई हम जो है बिहार के अंदर जाकर चुनाव लड़ें? और ऐसे में तेज प्रताप यादव जिनके पास में अब ना कोई पार्टी है, ना कोई टिकट उनको कहीं से मिल रहा है, तो ऐसे में क्या सपा की तरफ से वो चुनाव में उतर? अखिलेश यादव उनसे पूछते हैं कि कहाँ से आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि भाई इसको लेकर मैं आपसे बातचीत करूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ये बातचीत जरूर नजर आ रही है। अखिलेश यादव भी क्या इसमें इंटरेस्टेड है कि अगर बिहार चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारा जाए तो क्या अखिलेश यादव के साथ मिलकर तेज प्रताप यादव बिहार के अंदर अब कोई बड़ा सियासी खेल खेलने वाले हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए कि तेज प्रताप यादव भी चूंकि राजनीतिक तौर पर काफी एक्टिव नजर आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कल ही पॉलिटिकल तौर पे एक्टिव हुए, वो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और ये तक कहा जाता है कि तेजस्वी से ज्यादा लालू प्रसाद यादव का प्रभाव जो है बिहार चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव क्या कोई बड़ा खेल खेलने वाले हैं? क्या तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव से हाथ मिलाने वाले हैं? ऐसा हम नहीं बल्कि तेज प्रताप यादव को लेकर एक बड़ा संकेत दिया जा रहा है। इस खबर पर आप नजर डालिए जो स्क्रीन पर है, जिसमें साफ तौर पर क्या लिखा है कि बिहार चुनाव 2025 क्या समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं तेज प्रताप यादव? संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। दरअसल ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसका कारण भी है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव से हाल ही में यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की है। तेज प्रताप यादव ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट करके बताया कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने लिखा कि अखिलेश यादव जी ने मेरा हालचाल लिया, इससे ये विश्वास मिला कि मैं अपनी लड़ाई में अकेला नहीं हूँ। तेज प्रताप यादव की ये बातचीत के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्मा चुका है। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने एक इंटरव्यू में खुद ये खुलासा किया था कि आरजेडी में बैठे हुए कुछ जयचंद उन्हें फंसाने की कोशिश, उन्हें गिराने की कोशिश और उन्हें परिवार से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव का पहले वो बयान सुनिए जिसमें वो तमाम आरोप कुछ 4 से 5 चेहरों को लेकर लगा रहे हैं। किन लोगों के माध्यम से हमें कुछ 4-5 लोगों के माध्यम से साजिश करके जिस तरीके से पार्टी से बाहर निकाला गया, ये पूरी बिहार की जनता ने देखने का काम किया है। और मैं सब लोग जानते हैं, पूरे बिहार की, पूरे देश की जनता जानती है कि किस तरीके से है मेरा स्वभाव है, कैसा नेचर है, किस तरीके से हम घुल मिल जाते हैं हर एक लोगों में। और इसी का गलत फ़ायदा उठा करके हमको कुछ 4-5 लोग जो बैठे हैं वहाँ, जो राजद में बैठे हैं, वो लोग पूरे तरीके से हमको सोचे कि अकेला पड़ जाएगा तो इसको दबा देना है। तो तेज प्रताप यादव दबने वाला नहीं है, हम पहला बात आपको बता देना चाहते हैं। अब पूरी बिहार की जनता के सामने, पूरी देश की जनता के सामने हम खुला चुनौती भी देने का काम करते हैं, कुछ लोग जो वहाँ बैठे हैं डेरा डाल करके। तो अब हम जाएंगे पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में। न्याय मेरा जनता करेगा। वो 4-5 लोग जो बैठे हैं वो न्याय नहीं करेगा। मैं उनका नाम भी नहीं खोलना चाहता हूँ, कि पापी लोग का नाम भी नहीं खोलना चाहिए। लेकिन आखिर क्या वजह हो गई जिससे आपको घर परिवार से दूर कर दिया गया? क्या वजह हो गई, क्या हुई, सब लोगों ने देखा है, क्या जाना है। मेरे निजी जीवन के बारे में लोगों ने उंगली उठाने का काम किया, तो आदमी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना जी। किसी के निजी जीवन में अगर आप हस्तक्षेप कीजिएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी प्रकलन रहा है जनता ने देखा। तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनके पीछे कुछ आरजेडी के ऐसे चेहरे हैं जो पड़े हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, या मैं कहूँ कि मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए कुछ नहीं है। इनका नाम लेना भी ठीक नहीं है। अब 4 से 5 लोगों का जिक्र तो किया, लेकिन इस बीच में ये भी सवाल खड़ा हो जाता है कि अखिलेश यादव से बातचीत करने के बाद आखिरकार समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चा क्यों चल रही है?
क्या उन्होंने ये कहा कि वो अपनी पार्टी गठित नहीं करेंगे लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे? तो क्या यही संकेत है? और अचानक से अखिलेश यादव का तेज प्रताप यादव के समर्थन में उतरकर उनसे बातचीत करना क्या दर्शाता है? जो सवाल उठ रहे हैं जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। न्यूज रूम में मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। सर, जो बातचीत हुई है अखिलेश यादव और तेज प्रताप यादव के बीच में, ये भी कहा गया कि अखिलेश यादव ने पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुलाकात होगी और उसके बाद ही आपको बताया जाएगा। लेकिन चर्चा भी हो रही है कि क्या समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं तेज प्रताप यादव? तेज प्रताप यादव लगातार जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और कह सकते हैं समय समय पर आकर कह सकते हैं मीडिया के साथ में इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, कभी एएनआई से बातचीत करते हैं, कभी किसी जो है मीडिया चैनल से बातचीत करते हैं, और सब बातों का लबोलुआब यही है कि किसी भी तरह से तेज प्रताप यादव बिहार के अंदर खुद को एक्टिव रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिहार में 3-4 महीने के अंदर चुनाव है, और उसी के मद्देनजर वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, जाकर अपनी बात रखूंगा, उसके बाद लोगों का जो भी कहना होगा उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, यानी अपना पूरा मामला जो है मैं लोगों के समक्ष रखूंगा, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं। यानी कि उनका कहने का अर्थ यही है कि वो राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब ये बड़ा सवाल बन रहा है कि आरजेडी ने तो उनको 6 साल के लिए बाहर कर दिया, परिवार ने ही बाहर कर दिया, अब क्या तेज प्रताप यादव अपनी अलग पार्टी बनाएंगे? इस बात को लेकर भी खूब जो है चर्चाएं चली, क्योंकि 2-3 संगठन उनके ऐसे हैं जो रजिस्टर कराए हुए हैं। लेकिन तो क्या वो तो खुद मना कर रहे थे कि वो पार्टी नहीं बनाएंगे, क्यों पार्टी बनाएंगे? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि ये भी चर्चा थी कि उस तरह से चुनाव में जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अब उन्होंने अखिलेश यादव से बातचीत की है वीडियो कॉल के जरिए, उस बात को लेकर नाजमीन ये अब कहा जा रहा है कि क्या सपा भी बिहार चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार सकती है? क्या सपा भी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो सपा भी उसमें शामिल है, तो क्या वो भी अब चाहेगी कि भाई हम जो है बिहार के अंदर जाकर चुनाव लड़ें? और ऐसे में तेज प्रताप यादव जिनके पास में अब ना कोई पार्टी है, ना कोई टिकट उनको कहीं से मिल रहा है, तो ऐसे में क्या सपा की तरफ से वो चुनाव में उतर सकते हैं? क्योंकि जब अखिलेश यादव उनसे पूछते हैं कि कहां से आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि भाई इसको लेकर मैं आपसे बातचीत करूंगा, यानी कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ये बातचीत जरूर नजर आ रही है। अखिलेश यादव भी क्या इसमें इंटरेस्टेड हैं कि अगर बिहार चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारा जाए तो क्या अखिलेश यादव के साथ मिलकर तेज प्रताप यादव बिहार के अंदर अब कोई बड़ा सियासी खेल खेलने वाले हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए कि तेज प्रताप यादव भी चूंकि राजनीतिक तौर पर काफी एक्टिव नजर आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कल ही पॉलिटिकल तौर पे एक्टिव हुए, वो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और ये तक कहा जाता है कि तेजस्वी से ज्यादा लालू प्रसाद यादव का प्रभाव जो है वो तेज प्रताप यादव के। उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो एनआई को दिया था उसमें ये भी कहा कि 3 से 4 लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनके जरिए ही मुझे परिवार और पार्टी से बाहर किया गया है। देखिए, नाम पहले भी इस बात को लेकर बात करते रहे हैं, लेकिन जो 4-5 लोगों का जिक्र वो कर रहे हैं, देखिए नाज़मीन इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं, क्योंकि जिन 4-5 लोगों का जिक्र उन्होंने अब किया, इससे पहले भी बात करते रहे, उसमें चाहे जगदानंद हो, संजय यादव हो, मनोज झा हो, ये 4-5 जो नाम है इनको लेकर पहले भी वो चर्चा करते रहे। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये बन रहा है कि देखिए पार्टी में से उनको किसने निकाला, परिवार में से किसने निकाला? क्या तेजस्वी यादव से भी वो खफा नजर आ रहे हैं? क्या अपनी बहन मीसा से भी खफा नजर आ रहे हैं? तो ये कई तरह के आशीर्वाद देते हुए नजर आए तेजस्वी। जाहिर बात है, लेकिन पारिवारिक तौर पर जब हम ये सब चीजें देखते हैं कि उनको जब 6 साल के लिए परिवार से भी बाहर कर दिया गया और पार्टी से भी बाहर कर दिया गया, उनके ऊपर पॉलिटिकल एक तरह प्रेशर क्रिएट किया गया, और यही बात जो तेज प्रताप यादव कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि हर एक चीज को वो एक्सपोज करेंगे कि उनको कौन है जो उनकी छवि खराब करना चाहता है। लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे, अनुष्का का नाम जिस तरह सामने आया और तमाम जो शादी हुई उसको लेकर कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन हाँ ये जरूर कह रहे हैं कि उनकी छवि खराब करने का जो काम किया गया उनको वो छोड़ेंगे नहीं। और ये 4-5 लोग हैं, अब ये क्या परिवार के लोग हैं या पार्टी के वही 4-5 लोग हैं जिनके बारे में वो पहले कहते रहे? क्योंकि अब मामला दूसरा किस्म का हो गया कि यहाँ पर तेजस्वी यादव या लालू यादव ने उनको जिस तरह पार्टी से बाहर किया है, तो क्या परिवार के साथ में उनकी
पूरी तरीके से कह सकते हैं कि अनबन चल रही, तकरार चल रही है, तो क्या परिवार के लोगों पे वो निशाना साध रहे हैं? तो ये ऐसे सवाल हैं जो बिहार की राजनीति में खूब उभर के सामने आए। और साथ में अखिलेश यादव के साथ जो बातचीत हुई है, अब ये मानकर चले कि हो सकता है कि सपा भी बिहार चुनाव में उतरती हुई नजर आ जाए। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के बिहार चुनाव लड़ने की चर्चा तेज प्रताप यादव की बात अखिलेश यादव से होने के बाद हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने समर्थन तेज प्रताप यादव का किया और तेज प्रताप यादव ने खुलकर कहा कि मैं अकेला इस लड़ाई में नहीं हूँ, कुछ लोग हैं जो मेरे साथ अभी भी खड़े हैं, जिसमें अखिलेश यादव का जिक्र भी कहीं ना कहीं किया गया। अब इसके जरिए अब देखना होगा कि क्या तेज प्रताप यादव को सिर्फ अखिलेश यादव का ही समर्थन मिलेगा या फिर परिवार का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ सकता है। क्या लगता है तेज प्रताप यादव और अखिलेश यादव के बीच हुई बातचीत को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।